कुर्बानी का जो गोश्त है क्या हामला औरत वो खा सकती है। और स्पेशली इस मीट के बारे में कहा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हामला खवातीन के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आप कुर्बानी वाला गोश्त नहीं खा रहे तो आप कितनी बड़ी कुफराने नेमत कर, अपनी बॉडी को प्रोटीन्स नहीं देंगी तो आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिव कैसे रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ कबूल करे। 10 ज़िलहज को तमाम आलम इस्लाम ईद उल अज़हा मनाएंगे। मैं भी मसरूफ़ होंगी उस दिन और यकीनन आप भी मसरूफ़ होंगे। सो मेरी तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक। और ईदी के तौर पे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो मैं आपको जो है तोहफे के तौर पे भिजवा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ कबूल करे। अल्लाह ताला हमें हमारी नीयतों के हिसाब से जो है हमारी इस कुर्बानी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर अपने दरबार में जो है वो उसकी हाज़िरी और कबूलियत अता फरमाए। अब कुर्बानी तो आती है लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो की मैंगोज़ के ऊपर कि वो आम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज़ थे कि जी हमें आम नहीं खाने दिए जाते। उसी तरह से एक और जो साथ ही साथ साइमल्टेनियस क्वेश्चन मुझे क्लिनिक्स पे सुनने को भी मिल रहा है, आपके कॉमेंट्स में भी आ रहा है कि कुर्बानी का जो गोश्त है क्या हामला औरत वो खा सकती है। अब इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगी कि कुर्बानी का गोश्त हामला खवातीन के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मिथ्स को बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो किया जाता है और गोश्त क्योंकि ज़ाहिर है एक हाईली न्यूट्रिशियस एक इंग्रेडिएंट है, एक फूड आइटम है। सो जो भी चीज़ हाईली न्यूट्रिशियस होती है उसको हमारे यहाँ गरम कह दिया जाता है और हामला खवातीन को हर गरम चीज़ से जो है वो इज्तनाब करने का कहा जाता है। क्यों? और स्पेशली इस मीट के बारे में कहा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ये हामला खवातीन के लिए बहुत नुकसानदेह है। नुकसान क्या है कि जी आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका बच्चा ज़ाया हो सकता है, आपका बच्चा पेट में फौत हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बच्चे की जो है वो पेट में बच्चे को मोशन लग सकते हैं, बच्चे को यरकान हो सकता है और बच्चा पैदा होने के बाद जो है उसको बहुत सारे गर्मी से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि माँ ने फलां वक्त में कुर्बानी का गोश्त खाया था। प्लीज़ मैं अपने इस फोरम के थ्रू, अपने इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सब मिथ्स हैं और अगर आप मेरी वीडियो आगे मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो यकीनन इस वीडियो के आखिर तक आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि अगर आप कुर्बानी वाला गोश्त नहीं खा रहे तो आप कितनी बड़ी कुफराने नेमत कर रहे हैं। अब चाहे बीफ है या मटन है, इसमें पाई जाती है प्रोटीन और प्योर एनिमल प्रोटीन जो कि एक हामला खातून के लिए बेहद ज़रूरी है, उसके पट्ठों की मजबूती के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या आप ये जानती हैं कि आपके बच्चेदानी जो है वो किस चीज़ से बनी है? आपके बच्चेदानी पट्ठों से ही बनी है। बच्चेदानी के जो लेयर्स हैं, बच्चेदानी की जो भी बनावट है उसमें सिर्फ मसल्स इस्तेमाल होते हैं। सो जब अगर आप अपनी बॉडी को प्रोटीन्स नहीं देंगी तो आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिव कैसे रहेंगे। आपके मसल्स में जब ताकत नहीं होगी तो आपकी जो बच्चेदानी है वो 9 माह उस बच्चे को किस तरह से उठा कर रखेगी। सो काइंडली गोश्त चाहे वो कुर्बानी का है या वो कुर्बानी का नहीं है, गोश्त खाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है बिकॉज इसमें मौजूद प्रोटीन जो हैं वो आपकी बॉडी को एक नेचुरल रिजर्वायर देते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाला जिंक, राइबोफ्लेविन, नायासिन, सारे वाइटामिन्स जो हैं वो आपके बच्चे और आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बच्चे की स्किन, आपकी हड्डियाँ, दिमाग, बच्चे का आईक्यू, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन्स जो है, गोश्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ एहतियात ज़रूर होती है, जैसा कि अगर मैं ये कहूँ कि वो ख़वातीन जो गोश्त टॉलरेट नहीं कर सकती, जैसे प्रेगनेंसी में जिनको एवर्जन्स होती हैं, वो उनके लिए ज़बरदस्ती नहीं है कि वो खाएं क्योंकि अगर गोश्त देख के उनका दिल ख़राब होता है या उनसे गोश्त नहीं खाया जाता, उनको वॉमिटिंग हो रही है तो ठीक है, जब तक उनकी तबीयत बहाल नहीं होती, पहले 3 माह नहीं गुजरते, वो ये गोश्त ना खाएं लेकिन बाद में गोश्त खा सकती हैं। चाहे ज़ाहिर है अब उस वक्त तो कुर्बानी का गोश्त तो अवेलेबल नहीं होगा लेकिन मीट तो अवेलेबल होगा। सो आप मीट तो खा सकती हैं। मीट खाने में कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं है।
वापस आते हैं अपनी कुर्बानी के डे से रिलेटेड मीट में कि जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो है दो चीज़ें। एक तो ये कि अगर आप गोश्त खाएं तो प्रॉपरली पका हुआ गोश्त हो, किसी भी तरह से वो रॉ या अंडर कुक्ड फूड ना हो। उसको बहुत अच्छी तरह से उसकी भुनाई की जाए, उसमें किसी किस्म का कच्चापन, रॉ मीट जो है उसका कोई पार्टिकल ना रह जाए। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होगा तो यस डेफिनेटली फिर वो चाहे हामला ख़वातीन है या गैर हामला है उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन हामला के लिए थोड़ा नुकसान इसलिए ज़्यादा होता है कि जो कैटल है यानी कि जो भेड़ बकरियां हैं उनमें एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम लिस्टीरिया कहते हैं। अगर तो जब वो उसकी वो वैसे तो हमें इस तरह से नहीं पता चलता, लेकिन अगर वो कुर्बानी हुई उस जानवर को वो प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली फूड को पका लिया, गोश्त मीट को पका लिया, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो कच्चा रह गया तो फिर आपको लिस्टीरियोसिस या रूबेला का इशू हो सकता है। देन दैट विल इनडायरेक्टली कॉज द डैमेज आपको और आपके होने वाले बच्चे को। अदरवाइज एक प्रॉपरली अच्छी तरह से भुना हुआ पका हुआ मीट जो है वो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। और स्पेशली जब आपने वो ख़वातीन जो किचन में काम करेंगी, जो इस गोश्त को हैंडल करेंगी, उनके लिए भी मेरा एक मशवरा है कि प्लीज़ आप पॉलीथीन के ग्लव्स पहनकर, स्पेशली जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, उस गोश्त को हैंडल करें। बिकॉज स्किन कांटेक्ट के थ्रू भी जो है ये जो कंटामिनेशन है वो जाती है। अगर आपने ग्लव्स पहने होंगे उसके साथ अगर आप मीट को हैंडल करेंगी तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गोश्त कौन सा नहीं खाना ये तो मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा पका हुआ गोश्त जिसमें बहुत ज़्यादा चर्बी है वो भी प्लीज़ आप अवॉइड करें। बिकॉज नेचुरली एक तो वो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा, दूसरा एक वेट गेन होगा। खाना किस तरह है, अगर आप चाहें तो आप इसको बारबेक्यू करके खा सकती हैं, आप कीमा बना के खा सकती हैं, आप कोफ्ते बना के खा सकती हैं, बेक्ड फॉर्म में खा सकती हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी ना हो। बिकॉज ऑयली और स्पाइसी अगर होगा तो वो डेफिनेटली आपको स्टमक और एसिडिटी के इश्यूज जो है वो ज़रूर कॉज करेगा। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, एक ही दम से बहुत सारा ना ले लें, थोड़ा सा पोर्शन ले लें, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ले लें ताकि प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। गोश्त के साथ सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, वो इस गोश्त के साथ ज़रूर लें। अपना वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, कम से कम 12 से 14 ग्लास जो है इन दिनों में पानी ज़रूर पिए ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो भी अच्छी रहे और आपका जो तबीयत है उसमें भी भारीपन ना हो। अगर आपको लगे कि गोश्त खाने के बाद आपको तेज़ाबियत हो रही है, जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो म्यूकेन या गेविस्कॉन ये वो सिरप्स हैं जो एंटासिड्स होते हैं। प्लीज़ आप ईद से पहले ही ये सिरप्स लेकर अपने उनको रेफ्रिजरेट कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। जब आप खाना खाएं तो आप आराम से उसके बाद 2 चम्मच जो है ये ठंडे सिरप के ले सकते हैं। उससे आपको जो एसिडिटी हो रही होगी, तेज़ाबियत हो रही होगी, वो सब उससे सेटल डाउन हो जाएगी। प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसको सदका जारिया समझ के सबके साथ ज़रूर शेयर करें। नॉर्मली मैं कभी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहती कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑल दैट, लेकिन ये क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है और इसकी कुफरान नेमत बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इससे इस्तिफ़ादा नहीं हासिल करते शायद इस वीडियो को देख के वो उनकी बात समझ में आ जाए और उनके साथ ये जो है ज़बरदस्ती की जाती है कि जी आपको गोश्त नहीं खाने दिया जाएगा, इस चीज़ से अवॉइड किया जा सके। थैंक यू।